बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड मैट्रिक पाकिस्तान स्टडी आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ पाकिस्तान चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 11 और प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इस्लाम। ओवरऑल जो है चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 11 चल रहा है और प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इस्लाम फोर्थ मेन हेडिंग का पार्ट 3 है ये। प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इस्लाम, इस्लाम में जमहूरियत के उसूल। ठीक है, कॉपी पेन से ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। ठीक है, पिछली वीडियोस जिन्होंने नहीं देखी हैं वो देख लीजिए। दूसरी अहम तरीन बात वही कि ये लेक्चर आपके लिए बेकार है, कोई फ़ायदा आपको नहीं मिलेगा इससे अगर आपके पास ये पाकिस्तान स्टडी की बुक नहीं है अपने हाथ में या इसका PDF आपने नहीं खोल रखा तो। दूसरी बात, अगर आप लेक्चर नोट नहीं कर रहे तो, क्योंकि मैं चैप्टर नंबर 1 इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि इसमें मैं वर्ड टू वर्ड रीडिंग कर रहा हूँ, साथ साथ आपको मायने बता रहा हूँ ताकि आप समझें कि इसमें बात क्या की गई है। टर्म्स और अल्फाज मुश्किल हैं, उनके मायने मुश्किल हैं, इस वजह से चैप्टर नंबर 1 ख़ास तौर पे वर्ड टू वर्ड पढ़ रहा हूँ। ठीक है, आगे आने वाले चैप्टर्स पे तो थोरो लेक्चर दे दिया जाएगा मेन पॉइंट्स के साथ, लेकिन इसमें ये रिस्क नहीं लिया जा सकता। बहरहाल 2 हेडिंग कर चुके हैं हम, तो बताना मेरा फ़र्ज़ था। ठीक है, कि बुक के मुताबिक हम चल रहे हैं, तो आप भी बुक निकाल लीजिए या PDF निकाल लीजिए, लेक्चर निकाल लीजिए, रजिस्टर निकाल लीजिए। प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी इन इस्लाम, पहला प्रिंसिपल जस्टिस डिस्कस कर चुके, इक्वलिटी डिस्कस कर चुके। दूसरा प्रिंसिपल, तीसरा जो है वो फ्रेटर्निटी, इसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तीसरा प्रिंसिपल है इस्लाम में जमहूरियत पॉइंट ऑफ व्यू से, ये फ्रेटर्निटी कहलाता है। फ्रेटर्निटी को आसान इंग्लिश में कहा जाता है ब्रदरहुड, और खालिस उर्दू में कहा जाता है भाईचारा। और इसका आसान सा मतलब ये है कि सारे कलमा गो जिन्होंने कलमा पढ़ा है, जो मुसलमान हैं, जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी मानते हैं, ख़त्म नबूवत पर यकीन रखते हैं और अल्लाह की वहदानियत पर यकीन रखते हैं कि अल्लाह एक है, अल्लाह वाहदहू ला शरीक है, ऐसे सारे लोग आपस में क्या हैं? भाई भाई हैं। ठीक है, अब जो ख़वातीन हैं वो बहनें बहनें हो गई, अंडरस्टूड बात है अगर ये भाई भाई हैं तो इसको कहा जाता है फ्रेटर्निटी, ब्रदरहुड या भाईचारा। ठीक है, अब ज़रा देखिए मैं पढ़ रहा हूँ क्या लिख रहा हूँ। इट मीन्स ब्रदरहुड, बोल रहा है इसका मतलब है ब्रदरहुड इन द वर्ड्स ऑफ होली कुरान, होली कुरान या कलाम पाक के अल्फाजों में। आगे देखें इन्वर्टेड कॉमा, ऑल द बिलीवर्स आर ब्रदर्स टू ईच अदर। बिलीवर्स का मतलब है यहाँ पर ईमान वाले, ईमान वाले। ऑल द बिलीवर्स, जितने भी ईमान वाले हैं, जितने भी ईमान वाले हैं, या ईमान वाले ही सही है, यानी कि मुसलमान जो हैं, आर ब्रदर्स टू ईच अदर, वो एक दूसरे के भाई हैं। इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। द प्रिंसिपल ऑफ फ्रेटर्निटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इस्लामिक सोसाइटी। ये जो उसूल है भाईचारे का, फ्रेटर्निटी का, इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट, ये एक अहम शक्ल है। एस्पेक्ट का वर्ड का मतलब पहले भी मैंने बताया था, फिर बता देता हूँ। एस्पेक्ट वर्ड का मतलब होता है पहलू, खालिस इसका मतलब, और इसका दूसरा मतलब आसान सा बनता है शक्ल। अब ज़रा पूरा इसको समझिएगा, क्या लिखा है उसमें? द प्रिंसिपल ऑफ फ्रेटर्निटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ इस्लामिक सोसाइटी। इस्लामिक सोसाइटी मतलब इस्लामी मुआशरा। इस्लामिक सोसाइटी का एक अहम पहलू है, शक्ल है या हिस्सा है, और इसको आसान करें तो हिस्सा है। इस्लामिक सोसाइटी, इस्लामी मुआशरा। देखिए इस्लामी मुआशरे में तो और भी
और भी चीज़ें हैं ना, सिर्फ भाईचारा तो नहीं है। इस्लामिक सोसाइटी के अंदर जो है इक्वलिटी भी तो है, मसावत। इस्लामिक सोसाइटी के अंदर जस्टिस भी तो है, इंसाफ। तो इंसाफ है, ये भी एक एस्पेक्ट है इस्लामिक सोसाइटी का। और इक्वलिटी है, मसावत है, ये भी एक एस्पेक्ट है इस्लामिक सोसाइटी का। और फ्रेटर्निटी भी एक एस्पेक्ट है इस्लामिक सोसाइटी का, यानी कि इस्लामी मुआशरे का एक पहलू है, इस्लामी मुआशरे की एक शक्ल है, या इस्लामी मुआशरे का एक हिस्सा है। इस्लामी मुआशरा या सोसाइटी, ये भी आपको बता चुका हूँ। इसका मतलब ऐसी जगह जहाँ पर लोग मिलजुल के रहते हैं उसको सोसाइटी कहा जाता है। इसी से वर्ड सोशल बना है। आगे कह रहे हैं एज ब्रदर्स। एज ब्रदर्स, ये छोटे छोटे वर्ड है ना, ये बड़ा आपको परेशान करते हैं। यहाँ पर एज का मतलब है जैसा के, और इसका दूसरा मतलब है बहैसियत, या बतौर। क्या बोल रहा है आगे? एज ब्रदर्स, भाइयों के तौर पर, भाइयों की हैसियत से, जैसा कि आपस में भाई हैं। एज ब्रदर्स, तीनों मतलब मैंने आपको बता दी। एज ब्रदर्स, जैसा कि आपस में भाई हैं, या भाइयों की हैसियत से। बहैसियत मतलब हैसियत से निकला है, या भाइयों की हैसियत से, या बतौर भाई। कॉमा, आगे क्या लिखा है? दे शेयर द प्रॉब्लम्स ऑफ ईच अदर। ईच अदर मतलब एक दूसरे की। क्या शेयर करते हैं? प्रॉब्लम्स शेयर करते हैं कि भाई मेरे साथ ये मसला है यार, इसका भाई क्या किया जाए। दूसरा वाला बोलेगा कि यार इसका ये हल निकाल लो। तीसरे वाले को कोई मसला होगा तो वो पहले वाले को बोलेगा यार मेरा ये प्रॉब्लम है। आपस में प्रॉब्लम्स एक दूसरे के साथ शेयर करना, क्योंकि आप भाई हो चुके हैं तो आपस में एक दूसरे को अपने मसले बता दीजिए। एंड देयर हैप्पीनेस आल्सो, और इसके अलावा आप अपनी खुशियाँ भी शेयर करते हैं। खुशियाँ कैसे शेयर करते हैं आपस में? शादी ब्याह, ये जो तकरीबात होती हैं छोटी छोटी सी, उन पे आप दावत देते हैं, इनवाइट करते हैं। तो आप किसी को दावत देते हैं, इनवाइट करते हैं, तो व्हाट यू आर डूइंग? यू आर शेयरिंग योर हैप्पीनेस विद देम। आप अपनी खुशी उनके साथ शेयर कर रहे हैं। आगे कहता है द फीलिंग्स ऑफ ब्रदरहुड प्रोमोट अफेक्शन, म्यूचुअल कोऑपरेशन, सेल्फलेस सर्विस एंड सेक्रीफाइस। देखें ना, डिफिकल्ट वर्ड आ रहे हैं ना इसके अंदर। द फीलिंग्स ऑफ ब्रदरहुड, ये जो एहसासात हैं, फीलिंग्स का मतलब है एहसासात, ये जो भाईचारे का एहसास है। फीलिंग्स मतलब एहसासात या महसूसात। ये जो भाईचारे की फीलिंग्स हैं, इससे क्या होता है? प्रोमोट अफेक्शन, इससे प्रोमोशन होती है। प्रोमोशन मतलब इजाफा होता है, फलता फूलता है। प्रोमोट का मतलब इजाफा करना या फैलाना। एग्जैक्ट इसका मतलब है फैलाना किसी चीज़ को, प्रोमोट कर देना, फैला देना, फैलाना। तो ये जो फीलिंग्स हैं किसकी? ब्रदरहुड की। ये किस चीज़ में इजाफा कर रही हैं? ये किस चीज़ को प्रोमोट कर रही हैं? ये किस चीज़ को फैला रही हैं? अफेक्शन, मोहब्बत को। अफेक्शन मतलब मोहब्बत को फैला रही हैं। दूसरी चीज़ क्या लिखी हुई है? म्यूचुअल कोऑपरेशन, बाहमी ताउन को फैला रही हैं। और एक और प्रोमोट का वर्ड मैं और लिखवा दूं आपको, फ़रोग़ देना। ठीक है, म्यूचुअल कोऑपरेशन, म्यूचुअल वर्ड का मतलब होता है बाहमी। बाहमी का मतलब होता है एक दूसरे के साथ। अब यहाँ जगह नहीं है, यहाँ मैं इसका मतलब यहाँ लिख देता हूँ, म्यूचुअल का एक दूसरे के साथ। कोऑपरेशन वर्ड का मतलब यहाँ लिख रहा हूँ, कोऑपरेशन मतलब ताउन या मदद। तो क्या होता है? अब देखें क्या वर्ड बना इसका, म्यूचुअल कोऑपरेशन, एक दूसरे का ताउन जो है, कि हमें एक दूसरे का ताउन करना चाहिए, हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। तो इससे क्या होगा? ये चीज़ प्रोमोट होगी। ठीक है, किसकी वजह से? भाईचारे की वजह से, फ्रेटर्निटी की वजह से ये चीज़ प्रोमोट होगी कि हमने क्या करना है? एक दूसरे के साथ ताउन करना है, एक दूसरे की हेल्प करनी है। अगर एक दूसरे को कोई मसला है
तो उसको देखना है। ये नहीं कि बस हमारे साथ तो कोई मसला है नहीं, बराबर में पड़ोसी है उसके साथ मसला है तो मैं क्या करूं भाई, मुझे इससे क्या लेना देना, उसका मसला है ना। नहीं नहीं, आप दूसरे के मसले को अपना मसला समझिए, आप आगे बढ़िए, बोलो भाई क्या मसला है, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ। इसी तरह आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो वो भी आपकी मदद के लिए आगे आएगा। दिस इज़ कॉल्ड म्यूचुअल कोऑपरेशन, बाहमी ताउन या एक दूसरे की मदद करना। तो ये चीज़ जो है प्रोमोट होगी। अच्छा, उसके बाद फिर क्या लिखा है, सेल्फलेस सर्विस, तीसरा वर्ड लिखा है, जगह बनाते हैं थोड़ी। पहले मैं एग्जैक्ट उर्दू मतलब बताऊंगा इसका, फिर उसका आसान उर्दू मतलब। सेल्फलेस, एक वर्ड होता है सेल्फिश, आपको पता है इस बात का। सेल्फिश किसको कहते हैं ये तो आपको पता होगा। सेल्फिश कहते हैं उसको जो खुद गर्ज होता है, ठीक है। सेल्फ का मतलब ये सेल्फ से निकला है, सेल्फ का मतलब होता है खुद, इसी से निकला है सेल्फिश। इसका मतलब खुद गर्ज, ऐसा इंसान जो सिर्फ अपनी गर्ज देखता है, अपना मतलब देखता है, मतलबी, वो सेल्फिश होता है। एक इंसान होता है सेल्फलेस, ये क्या होता है, बेलॉस होता है, इसको कहते हैं बेलॉस, मतलब सेल्फलेस, खुद को ख़त्म करने वाला और दूसरों के बारे में सोचने वाला। भले खुद को कोई तकलीफ़ हो जाए कोई मसला नहीं यार, मेरे मुसलमान भाई को कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसको कहते हैं सेल्फलेस। आपको सेल्फलेस होना पड़ेगा। अगर आप अपने मसलों को देखेंगे सिर्फ कि नहीं यार मेरा काम निकल जाए किसी तरह से, सामने वाला गया भाड़ में, तो फिर काम ख़राब हो जाएगा। समझ आ रही है बात। आपको ये सोचना पड़ेगा कि नहीं यार अगर मेरा नुकसान होता है, मेरा खुद का नुकसान होता है, कोई मसले की बात नहीं, मेरे मुसलमान भाई का तो फ़ायदा हो जाएगा। तो ये क्या चीज़ है, ये चीज़ जो है इसको हम कहते हैं सेल्फलेस सर्विस, बेलौस खिदमत। बेलौस खिदमत यानी कि ऐसे काम जिसमें आप अपनी ज़ात को नहीं देख रहे, आप खिदमत अंजाम दे रहे हैं, लोगों की खिदमत कर रहे हैं, लोगों के काम आ रहे हैं, आपका उसमें कोई मतलब नहीं है, आपका उसमें कोई फ़ायदा नहीं है। समझ आ गई बात। इसको कहते हैं सेल्फलेस सर्विस, बेलौस खिदमत। सर्विस वर्ड निकला है सर्व से, सर्व का मतलब होता है खिदमत करना। समझ आ रही है बात आपको। तो सेल्फलेस सर्विस जो है सेल्फलेस सर्विस जो है, बेलौस खिदमत का एहसास जो है, ये आप में पैदा होता है कि नहीं यार दूसरों की खिदमत करनी है बग़ैर किसी फ़ायदे के। और क्या चीज़ पैदा होती है, एंड सेक्रीफाइस, और कुर्बानी। एंड सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस का मतलब कुर्बानी, सेक्रीफाइस मतलब कुर्बानी। कुर्बानी का मतलब क्या हुआ कि भाई आपने अपने किसी कोई मामला था, ठीक है, आपका पड़ोसी है, उसका फ़ायदा नज़र आ रहा है, आपका नुकसान हो रहा है। देखें सेल्फलेस सर्विस के अंदर आपका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, आप दूसरों के काम आ रहे हैं, ये एक बड़ी बात है। सेक्रीफाइस के अंदर आप दूसरों के काम आ रहे हैं अपना नुकसान करके, इस बात को समझिएगा। इसमें आपका कोई नुकसान नहीं है, इसमें आपका फ़ायदा भी नहीं है, इसमें दूसरों का फ़ायदा है। सेल्फलेस सर्विस, बेलौस खिदमत, ठीक है। और सेक्रीफाइस के अंदर क्या है कि दूसरों के आप काम आ रहे हैं, किस तरह से, कुर्बानी देके, अपने आप को नुकसान में डाल के कि चलो यार खैर है, मेरा कोई मसला नहीं, ठीक है। आगे क्या कह रहा है, इन दिस वे, इस तरह से, इन दिस वे, देख रहे हैं ना आप, मैं पढ़ रहा हूँ आगे, इन दिस वे, इस तरह से, द सोसाइटी बिकम्स पीसफुल एंड अ प्लेस ऑफ कंफर्ट फॉर ऑल। मुआशरा बिकम्स, बन जाता है, क्या, पीसफुल, पुरअमन, एंड अ प्लेस ऑफ कंफर्ट फॉर ऑल, और सबके आराम की जगह, प्लेस, एंड अ प्लेस, जगह, ऑफ कंफर्ट फॉर ऑल, दूसरों के, सबके आराम की जगह। कंफर्ट मतलब आराम, कंफर्ट मतलब आराम, तस्कीन, ठीक है। और क्या है, पीसफुल मतलब पुरअमन, पीसफुल मतलब पुरअमन, अमन से भरपूर, ठीक है भाई।
इन दिस वे, इस तरह से सोसाइटी बिकम, सोसाइटी बन जाती है, मुआशरा बन जाता है, पीसफुल, पुरअमन एंड अ प्लेस ऑफ कंफर्ट फॉर ऑल, और एक ऐसी जगह जिसमें सबके लिए कंफर्ट है, सबके लिए आराम है, सबके लिए सुकून है। द एग्जाम्पलरी एक्सप्रेशन ऑफ ब्रदरहुड, एग्जाम्पलरी मिसाली एक्सप्रेशन इजहार ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे का, वॉज शोन, हमने देखा, कब, एट द टाइम ऑफ माइग्रेशन ऑफ मुस्लिम्स फ्रॉम मक्का टू मदीना, जब तारीख के अंदर मक्के से मदीने की तरफ मुसलमानों ने हिजरत की। अब जिन्होंने पिछली वीडियोस देखी होंगी उन्हें तो फ़ौरन क्लिक हुआ होगा, हाँ 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 याद आ गया सर, आपने पिछली वीडियोस में बताया था 622 AD, 622 AD ये वो साल है जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से सहाबा कराम के साथ उन्होंने मक्के को छोड़ दिया, हिजरत की वहाँ से, और कहाँ चले गए, मदीना चले गए। सारे मुसलमान जो मक्के में थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने हिजरत की और कहाँ आ गए, मदीना आ गए। अब जब मदीने आए तो मदीने में आपको पता होना चाहिए कि पहले से मुसलमान आबाद थे। अब ये आप सोच रहे होंगे बात, यार ये क्या हुई बात, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में पैदा हुए, मक्के में जवान हुए, मक्के में तबलीग शुरू की, और अपनी ज़िंदगी के 53 साल जो है मक्के में ही तो गुजारे, 53 साल, 53 ईयर्स कहाँ गुजारे, मक्के में। शाम वगैरह और दूसरी जगहों पर आप गए तो सही, लेकिन वहाँ पर कारोबार के सिलसिले में, तिजारत के सिलसिले में दोबारा वापस कहाँ आए, मक्के आए, मदीने तो गए ही नहीं। आप ज़रा इस बात को सोचिए, मदीने तो गए ही नहीं, मदीने में मुसलमान कहाँ से आ गए, मदीने तो गए ही नहीं, मदीने में तो तबलीग ही नहीं की, मदीने में मुसलमान आ कैसे गए, और न सिर्फ आ गए बल्कि बड़ी तादाद में वहाँ पर मुसलमान आबाद थे। ऐसा क्या हो रहा था, मैं आपको बताता हूँ आसान सी बात। जिस ज़माने में तबलीग चल रही थी ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 40 साल के थे, बाकायदा ऐलान किया था, 40 ईयर्स के थे, 40 साल के थे, बाकायदा ऐलान किया और बाकायदा तबलीग का काम शुरू किया। तबलीग पहले भी कर रहे थे, प्रीचिंग पहले भी हो रही थी, लेकिन बाकायदा ऐलान नहीं किया था कि मैं अल्लाह का नबी हूँ और मैं अल्लाह का पैगाम आपके पास लेके आया हूँ। ये बात ऐलानिया नहीं कही थी। जब 40 साल के हुए तो डेक्लरेशन ऑफ प्रॉफिटहुड हुआ, ऐलान नबूवत किया आपने और बताया मैं अल्लाह का नबी हूँ और ये आप छोड़ दीजिए और अल्लाह की तरफ आ जाइए। 40 से 53 आप देख लीजिए कितने साल बनते हैं, 13 साल, 13 ईयर्स। इससे पहले मक्के में ही 40 साल गुजारे हैं, लेकिन अब जो 40 साल के बाद 53 साल तक मज़ीद जो 13 साल आपने गुजारे, ये आपकी मक्की ज़िंदगी कहलाती है, मक्की ज़िंदगी, मक्के में तबलीग की। लेकिन हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए कि अल्लाह ताला ने फिर जो है वो आपसे कहा कि आप मक्के से मदीने की तरफ हिजरत कर जाइए। इस टाइम पीरियड में मैं बता दूं कि मदीने में मुसलमान कैसे हुए, जिन्होंने वेलकम किया उन मुसलमानों को जो मक्के से आए। तो होता ये था कि मदीने से कुछ लोग आते थे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। देखिए मदीने से चल के आते थे, बातें तो पहुंच जाती हैं ना, तो मदीने के रहने वाले जो लोग थे उनको पता लगा कि अल्लाह के नबी, आखिरी नबी जो है वो मक्के में तशरीफ़ ले आए हैं। तो मदीने से लोग आते थे एक एक दो दो करके मक्के, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलते थे और इस्लाम ईमान लेके आते थे, मुसलमान हो जाते थे। लेकिन रहने वाले कहाँ के थे, मदीने के, दोबारा चले जाते थे। इसी तरह हर साल 6 महीने बाद मदीने से 4, 6, 10 लोगों का एक छोटा सा काफ़िला, एक ग्रुप जो है मदीने से मक्के आता था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। आप उनको मुसलमान करते थे और थोड़ी तबलीग करते थे, उसके बाद वो दोबारा चले जाते थे कहाँ, मदीने। यही सिस्टम चलता रहा 13 साल तक। धीरे धीरे ये हुआ कि मदीने में बहुत सारे मुसलमान हो गए, बहुत सारे मुसलमान हो गए, बहुत सारे मुसलमान हो गए। और जब 53 साल की उम्र में, 53 ईयर्स ऑफ एज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत की मक्के से मदीने की तरफ, तो मदीने में जो मुसलमान आबाद थे उन्होंने अपने मक्के के भाइयों को कैसे वेलकम किया, उनको अपने घरों में ठहराया,
अपने घरों में जगह दी उनको रहने के लिए। देखिए ना, फ्रेटर्निटी, भाईचारा हम देखते हैं ना, तो ये भाईचारा था। कितनी आला मिसाल है। क्या लिखा हुआ है इसके अंदर? द एग्जेम्पलरी एक्सप्रेशन, एग्जेम्पलरी मिसाली, क्या आप मिसाल देके बता सकते हैं? एक्सप्रेशन इजहार, मिसाली इजहार जो हमें नज़र आता है किस चीज़ का? ब्रदरहुड का, भाईचारे का। वॉज शोन एट द टाइम ऑफ माइग्रेशन, कब? एट द टाइम ऑफ माइग्रेशन, जब हिजरत का वक्त आया, ऑफ मुस्लिम्स फ्रॉम मक्का टू मदीना, मक्के से मदीने की तरफ जब मुसलमानों ने हिजरत की। और यहीं से आपका हिजरी साल भी शुरू होता है। ईसवी साल कौन सा था? ईसवी साल था 622 AD। और हिजरी साल कौन सा था? ये फर्स्ट हिजरी कहलाती है, क्योंकि हिजरी साल हमारा जो शुरू हुआ है, मैंने बताया पिछली वीडियोज़ में तफसील से कि ये इस हिजरत के बाद से हमारा, इस इवेंट के बाद से हमारा हिजरी साल शुरू होता है। बहरहाल ये तफसीलात तो मैं पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ। डिफ़िकल्ट वर्ड्स का मतलब लिख देता हूँ। क्या लिखा हुआ है? एग्जेम्पलरी, मिसाली, यानी कि आप किसी को मिसाल देके समझा सकते हैं कि भाई अगर ब्रदरहुड का, भाईचारे की कोई मिसाल देखनी है तो इस हिजरत में देख लो आप कि किस तरह मदीने के मुसलमानों ने भाईचारे का सबूत दिया। एग्जेम्पलरी, मिसाली। एक्सप्रेशन, इजहार, एक्सप्रेशन इजहार मतलब शो करना, दिखाना, आसान लफ्ज़ों में दिखाना, इजहार करना, दिखाना, शो करना, ठीक है। मिसाली, मिसाली एक्सप्रेशन ऑफ ब्रदरहुड शोन एट द टाइम ऑफ माइग्रेशन। माइग्रेशन मतलब हिजरत, माइग्रेशन मतलब हिजरत। ठीक है भाई, ऑफ मुस्लिम फ्रॉम मक्का टू मदीना। आगे कह रहे हैं द पीपल ऑफ मदीना नॉट ओनली वेलकम्ड देम, मदीने के लोगों ने, मदीने के मुसलमानों ने न सिर्फ अपने भाइयों को वेलकम किया, खुश आमदीद किया, वार्मली, गर्म जोशी से। वार्मली का मतलब है गर्म जोशी से, वार्मली, गर्म जोशी से। गर्म जोशी से का मतलब क्या? ऐसे उनको वेलकम नहीं किया बेदिली के साथ, नहीं यार, नहीं नहीं, बड़े दिल से उनको, बड़े दिल के साथ उनको वेलकम किया, बड़ी खुशी से उनको वेलकम किया, ठीक है, वार्मली उनको वेलकम किया। बट आल्सो मेड देम पार्टनर इन देयर बिजनेसेस एंड एसेट्स। ज़रा सोचिए ज़रा, मुसलमान भाइयों को अपने, मदीने के मुसलमानों ने मक्के के मुसलमानों के साथ क्या किया? वो जो कारोबार कर रहे थे, अपने कारोबार में उनको पार्टनर बनाया, शरीक बनाया। अगर किसी की 2 परचून की दुकान थी, 2 दुकानें थी किसी की, तो एक दुकान अपने भाई को दे दी, किसी को भी जो मक्के से हिजरत करके मदीना आया। कितनी ज़बरदस्त एग्जाम्पल है, ज़रा सोचिए आप। क्या आज ऐसा हो सकता है? अपना कारोबार, आधा कारोबार या उसमें शरीक कर लेने के, भाई ये मेरी 2 दुकानें हैं, आप एक ये ले लो और एक से मैं अपना गुजारा कर लूँगा। तो कारोबार में पार्टनर बनाया। इसके अलावा एसेट्स, एसेट्स का मतलब होता है अस्सासाजात। खालिस उर्दू में इसको कहा जाता है अलिफ सीन, अलिफ से अलिफ, अस्सासा, अस्सासाजात। इसका क्या मतलब होता है? प्रॉपर्टी, जितनी वैल्यूएबल चीज़ें हैं। प्रॉपर्टी मतलब जायदाद, लैंड, ज़मीन, गाड़ियाँ, ये सारी चीज़ें एसेट्स में आती हैं। आपका घर, आपकी ज़मीन, ठीक है, आपका जो है वो आपकी गाड़ियाँ, ये सब चीज़ें कलेक्टिवली क्या कहते हैं? एसेट्स, आपके अस्सासाजात। तो उनमें भी शरीक किया। 2 घर थे तो 1 घर दे दिया, 1 घर था तो आधा घर दे दिया, 2 गाड़ियाँ थी, उस ज़माने में तो गाड़ियाँ नहीं थी, सवारी के लिए घोड़े होते थे, 2 घोड़े हैं तो 1 हॉर्स जो है अपने भाई को दे दिया, 1 खुद रख लिया।
अपने एसेट्स में भी इनको पार्टनर बनाया। देखें ज़रा ये क्या है। अच्छा, उसके बाद अवर होली लास्ट प्रॉफिट, सेकंड पैराग्राफ शुरू हो गया। अवर होली लास्ट प्रॉफिट सेड दैट अ मुस्लिम इज़ अ ब्रदर टू अनदर मुस्लिम। अवर होली लास्ट प्रॉफिट, हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, दैट के, ये दैट जो है इसके कई मतलब हैं, यहाँ पर बता देता हूँ। इसका मतलब ये के अ मुस्लिम इज़ अ ब्रदर टू अनदर मुस्लिम, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। ही डज़ नॉट बीट्रे हिम, वो उसको धोखा नहीं देगा। बीट्रे मतलब धोखा देना, बीट्रे मतलब धोखा देना। तो एक मुसलमान भाई दूसरे मुसलमान भाई को धोखा नहीं देगा। ही डज़ नॉट बीट्रे हिम नॉर बिकम द सोर्स ऑफ ट्रबल फॉर हिज ब्रदर मुस्लिम, और ना ही उसके लिए परेशानी की वजह बनेगा। सोर्स ऑफ ट्रबल, सोर्स ऑफ ट्रबल, सोर्स का मतलब वैसे मैंने आपको बताया था ज़रिया, ठीक है। ट्रबल का मतलब क्या है, परेशानी। आप किसी के घर पे मेहमान जाते हैं, ठीक है, आप मेहमान हैं, अल्लाह की रहमत है, आप उसके घर पे गए हैं, ठीक है, वो आपकी खिदमत कर रहा है, आपके लिए खाना बना रहा है, आपका ख्याल रख रहा है, ठीक है, आपको सोने की जगह दे रहा है, तो आप मेहमान हैं। अब ये बात थोड़ी है कि आप मेहमान हैं तो आप उसके लिए सोर्स ऑफ ट्रबल बन जाएं, आप उसके लिए परेशानियों का बाइस बन जाएं, आप उसको तकलीफ़ पहुंचाएं। नहीं भाई, आप अपने मेज़बान को तकलीफ़ दे रहे हैं, परेशानी दे रहे हैं, सोर्स ऑफ ट्रबल बन रहे हैं, परेशानी का ज़रिया बन रहे हैं, परेशानी की वजह बन रहे हैं, ठीक है, परेशानी की वजह और ज़रिया। He does not betray him nor become the source of trouble for his brother Muslim. The holy last prophet asked the Muslims to extend love each other. हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, आस्क द मुस्लिम्स, मुसलमानों को कहा, टू एक्सटेंड लव, मोहब्बत को बढ़ाओ, ईच अदर, एक दूसरे के साथ मोहब्बतों को बढ़ाओ। कैसे? बाय गिविंग गिफ्ट्स, एक दूसरे को तहाइफ दे के, एक दूसरे को तोहफे दे के। एक्सटेंड का मतलब बढ़ाना। क्या बोला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, एक दूसरे से मोहब्बतों को बढ़ाओ, तोहफे तहाइफ दो एक दूसरे को, मोहब्बत बढ़ेगी। इन ब्रीफ, इन ब्रीफ का मतलब यह है मुख्तसरन, ब्रीफ का मतलब होता है शॉर्ट, और खालिस उर्दू में इसको कहा जाता है मुख्तसरन, या और आसान इंग्लिश में इसको लिखूं इन शॉर्ट, कि इन शॉर्ट अगर बात की जाए, इन ब्रीफ अगर बात की जाए, मुख्तसरन बात की जाए, अगर हम मुख्तसरन बात करें या इन ब्रीफ अगर हम देखें, ठीक है, अ मुस्लिम शुड नॉट हैव मेलाइज टुवर्ड्स हिज ब्रदर मुस्लिम, कि एक मुसलमान को अपने किसी दूसरे मुसलमान भाई के लिए अपने दिल में कीना, बुग़्ज़, अदावत, इस वर्ड का ये मतलब है, ये नीचे लिख देता हूँ, मेलाइज, MALICE, मेलाइज, कीना नहीं रखना है, बुग़्ज़ नहीं रखना है, अदावत नहीं रखनी है। कि आप ऊपर से तो बड़े अच्छे तरीके से मिल रहे हैं, वाह भाई वाह, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलके, आप हमारे घर पे आए, कितनी अच्छी बात है, और दिल में आप क्या बोल रहे हैं, यार अच्छी मुसीबत है, यार अच्छी टेंशन है, आप दिल में उसके लिए बुरा जान रहे हैं। दिस इज़ कॉल्ड मेलाइस, कीना, बुग़्ज़, अदावत, दिल में आप उसके लिए इख्तिलाफ़ रखते हैं। तो बोल रहे हैं एक मुसलमान भाई को जो है वो दूसरे मुसलमान भाई के लिए किसी भी किस्म का मेलाइस नहीं रखना है, कीना नहीं रखना है। एंड नेवर, और कभी भी नहीं, इंडल्ज इन जेलसली, और हसद में कभी मुब्तला नहीं होना है। इंडल्ज इन जेलसली, मिटाऊं इसको, इंडल्ज इन जेलसली, जेलसली का मतलब है हसद, या इसको दूसरे लफ्ज़ों में कहते हैं जलना, किसी से जलना। इंडल्ज मतलब मुलव्विस होना, शामिल होना। तो आपने हसद में मुलव्विस नहीं होना अपने मुसलमान भाई को लेके,
कि अगर आपका मुसलमान भाई तरक्की कर रहा है, उसके पास पैसा है, शोहरत है, वो आगे जा रहा है, तो आप क्या कर रहे हैं? आप जेलस हो रहे हैं, आप हसद कर रहे हैं। यू आर इंडल्जिंग इन जेलसली, आप हसद में मुलव्वस हो रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको खुश होना चाहिए। अल्लाह ताला ने उसको नवाजा है, आपको नहीं दिया, कोई बात नहीं, आपका भाई तो है ना यार, आगे जा रहा है, ठीक है। इंडल्ज इन जेलसली, इस्लाम डज नॉट अलाउ कॉन्स्पायरेसी, इस्लाम जो है वो साजिश की इजाज़त नहीं देता। कॉन्स्पायरेसी, कॉन्स्पायरेसी का मतलब है साजिश करना, ठीक है। इस्लाम साजिश की इजाज़त नहीं देता, कॉन्स्पायरेसी की इजाज़त नहीं देता। और इवन टुवर्ड्स नॉन मुस्लिम, इवन का मतलब ये हत्ता के, हत्ता के बोला, हत्ता के नॉन मुस्लिम जो हैं उनके साथ भी आपने साजिश नहीं करनी, गैर मुस्लिमों के साथ भी साजिश नहीं करनी, ठीक है भाई। अगला टॉपिक हमारे पास टॉलरेंस का है। टॉलरेंस चौथा और आखिरी जो है वो प्रिंसिपल है डेमोक्रेसी का इस्लाम में। इसका मतलब है रवादारी, रवादारी, आसान लफ्ज़ों में बर्दाश्त करना। इसी से वर्ड बनता है टॉलरेबल, काबिल बर्दाश्त, काबिल बर्दाश्त। ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी, टॉलरेबल, ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए आपकी, नाकाबिल बर्दाश्त। कब? इसका अपोजिट अगर देखें, नाकाबिल बर्दाश्त के भाई झूठ नहीं चलेगा, धोखा नहीं चलेगा। मिसाल के तौर पर सूद को अगर लेते हैं हम, ये जो बैंकिंग सिस्टम है इसमें सूद का सिस्टम चलता है, ठीक है, इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम है। तो आपको कोई बोलता है कि भाई कर्जा ले लो बैंक से और आपको इस पे इतना % सूद देना पड़ेगा, आप बोलते हैं कि नहीं भाई मेरी ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, इसके ऊपर नाकाबिल बर्दाश्त पॉलिसी है कि सूद नहीं लूँगा कुछ भी हो जाए। बोला बीवी बच्चे मर जाएंगे भूख से, बोला मर जाने दो, मरना तो एक दिन सब ने, ये थोड़ी बाद में जाके फिर बाद में मेरा क्या होगा, सूद खुद खाया और बच्चों को भी खिलाया, तो बैंक से कर्जा लेके सूद तो देना पड़ेगा ना। बैंक के कर क्या रहा है? सूद पे कर्जा दे रहा है, सूद पे कर्जा ले रहा है। बैंक का काम ही ये है, बैंक वर्ड का मतलब ही ये है, सूद पे लेन देन करने वाला इदारा, बैंक का मतलब ये है। तो वो बोलता नहीं भाई ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, इस पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है, सूद नहीं लूँगा। बहरहाल आगे चलते हैं। टॉलरेंस यहाँ पे जो मतलब बनता है बर्दाश्त या रवादारी। अब इसमें क्या है? टॉलरेंस इज़ अ ग्रेट वर्चू, वर्चू का मतलब है खूबी। टॉलरेंस या रवादारी जो है वो एक अजीम, वर्चू मतलब खूबी, खूबी आप कहें इसको, दूसरा इसका मतलब बनता है सिफ्त, या और आसान और करूं क्वालिटी। तो ये जो टॉलरेंस है, ग्रेट मतलब अजीम, ये एक अजीम सिफ्त है, ये एक अजीम क्वालिटी है, ये एक अजीम खूबी है, ये एक अजीम वर्चू है टॉलरेंस, ठीक है। आगे क्या बात की जा रही है? इट सेव्स पीपल फ्रॉम हार्डशिप्स, हार्डशिप्स का मतलब होता है मुश्किलात। टॉलरेंस जो है वो लोगों को मुश्किलात से बचाता है, मुश्किलात, ठीक है। एंड प्रोमोट लव फॉर अदर्स, और दूसरों के लिए मोहब्बत को आम करता है, प्रोमोट करता है। द बेस्ट वे टू डेवलप सोशल रिलेशन इज़ टू स्प्रेड टॉलरेंस, बेहतरीन तरीका जो है, बेस्ट वे, बेहतरीन तरीका क्या है? टू डेवलप सोशल रिलेशन, मुआशरती ताल्लुकात। क्या आप अपनी सोसाइटी के अंदर, मुआशरे में लोगों से अच्छे ताल्लुकात रखना चाहते हैं तो क्या करें? इज़ टू स्प्रेड टॉलरेंस। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? टॉलरेंस या रवादारी को फ़रोग़ देना पड़ेगा, इसको फैलाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा भाई टॉलरेट हो जाओ ज़रा। अब ये है क्या टॉलरेट? आगे ज़रा सुन लें। टॉलरेंस इज़ द सोर्स ऑफ अवॉइडिंग कन्फ्लिक्ट विद अदर्स। टॉलरेंस क्या है? इज़ द सोर्स ऑफ, ज़रिया है, ऑफ अवॉइडिंग कन्फ्लिक्ट। अवॉइड का मतलब होता है बचना,
एवॉइड का मतलब होता है बचना। किस चीज़ से बचना है? कन्फ्लिक्ट, झगड़ों से। कन्फ्लिक्ट मतलब झगड़े। अब ये सड़क पे मुझे बात समझ में नहीं आती, आप रोड पे जा रहे हैं, ठीक है, गाड़ी चला रहे हैं, दूसरा भी गाड़ी चला रहा है, भाई रोड एक ऐसी जगह है वहाँ पर कोई जानबूझ के तो किसी को नहीं मार सकता ना। अगर एक्सीडेंट हो भी जाता है, आपकी गाड़ी किसी दूसरे की गाड़ी के साथ लग भी जाती है, तो यार गाड़ियाँ रोक के लड़ने की ज़रूरत नहीं है भाई, इट्स एन एक्सीडेंट, ये एक हादसा है। आप रोड पे जब साथ गाड़ी चला रहे हैं तो डेफिनेटली ये बात तो तय है कि हादसा तो थोड़े बहुत होते ही हैं, तो इसमें लड़ने की क्या ज़रूरत है भाई? नहीं आपकी गलती है, नहीं आपकी गलती है, नहीं यार, थोड़ा सा टॉलरेंस को समझो, रवादारी को समझो, थोड़ा बर्दाश्त अपने अंदर पैदा करो। क्या हो गया? चलो मेरी भी गलती है भाई, मेरी गलती, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, ख़त्म हो गई बात। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ सर, मेरी गलती है, बस इतनी सी बात है। वो बोलेगा चलो यार कोई बात नहीं, चलो ख़त्म हो गई बात। आप जानते हैं कि मेरी गलती नहीं है, उसके बावजूद भी आप उससे क्या बोल रहे हैं? आप बोल रहे हैं सॉरी यार, माय मिस्टेक। वो जानता है कि मेरी गलती है, इसकी गलती नहीं है, तो क्या बोलेगा? नहीं यार इट्स ओके, मेरी भी गलती थी थोड़ी बहुत, तो बस इतनी सी बात थी, मामला ख़त्म हो गया। क्या किया आपने? आपने टॉलरेंस की वजह से, रवादारी की वजह से क्या किया? आपने अवॉइड, आप बच गए किससे? कन्फ्लिक्ट से, झगड़ों से। बस आपने अपनी गाड़ी निकाली, दूसरे ने अपनी गाड़ी निकाली, रोड ब्लॉक होने से बच गया। आगे क्या बात की जा रही है? इट डेवलप एंड एटमॉस्फेयर। डेवलप मतलब तरक्की देना, डेवलप मतलब तरक्की देना। तरक्की देना किस चीज़ को? एटमॉस्फेयर, माहौल को। एटमॉस्फेयर, माहौल को। इट डेवलप एन एटमॉस्फेयर, ये एक माहौल को, एक ऐसे माहौल को तरक्की देता है टॉलरेंस, जिसमें क्या होता है? ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे का, पीस, अमन का, एंड स्टेबिलिटी इन सोसाइटी। स्टेबिलिटी का मतलब है स्टेबिलिटी, इस्तेहकाम, इस्तेहकाम वर्ड निकला है मुस्तहकम से, इसका मतलब है मजबूती। अब इस्तेहकाम आपको समझ में नहीं आ रहा, मुस्तहकम समझ में नहीं आ रहा, भाई मजबूती तो समझ में आ रहा है ना, ठीक है। स्टेबिलिटी, जहाँ पर आपको इस्तेहकाम मिले, स्टेबिलिटी मिले, मजबूती मिले, ठीक है, कहाँ पर? इट डेवलप एन एटमॉस्फेयर ऑफ ब्रदरहुड, पीस एंड स्टेबिलिटी इन द सोसाइटी। इससे क्या होता है? टॉलरेंस से। इट का मतलब टॉलरेंस है। इट डेवलप एन एटमॉस्फेयर, एक ऐसा माहौल ये डेवलप करता है, एक ऐसा माहौल पैदा करता है जिसमें क्या होता है? ब्रदरहुड होती है, भाईचारा होता है, पीस, अमन होता है, एंड स्टेबिलिटी इन अ सोसाइटी, और माशरे में इस्तेहकाम होता है। किसकी वजह से? टॉलरेंस की वजह से। द होली लास्ट प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रीच टॉलरेंस। प्रीच का मतलब होता है तबलीग करना। हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तबलीग की, प्रीच की, लोगों को बताया। क्या बताया? क्या बताया लोगों को? क्या प्रीच किया, क्या तबलीग की? प्रीच मतलब तबलीग करना, तबलीग करना, लोगों को अच्छी बातें समझाना। क्या बताया? टॉलरेंस, टॉलरेंस की तबलीग की, रवादारी की, उनको तबलीग की। थ्रू हिज वर्ड्स एंड डीड्स, अपनी बातों से भी और अपने कामों से भी। डीड्स का मतलब काम। द इस्लामिक सोसाइटी ऑनर्स एंड प्रोटेक्ट्स द ड्यू राइट्स ऑफ द नॉन मुस्लिम। इस्लामिक सोसाइटी, इस्लामी मुआशरा ऑनर्स, इज्जत का ख्याल रखता है। ऑनर्स, ऑनर्स एंड प्रोटेक्ट्स। ऑनर्स मतलब इज्जत देता है। ऑनर्स का मतलब है इज्जत देता है। ऑनर्स इज्जत देता है किसको? इस्लामी मुआशरा ऑनर्स, इस्लामी मुआशरा इज्जत देता है किसको?
एंड प्रोटेक्ट्स, और हिफाजत करता है, हिफाजत करता है किस चीज़ की, किसको इज्जत देता है इस्लामी मुआशरा और किसकी हिफाजत करता है। आगे बात की जा रही है ड्यू राइट्स ऑफ द नॉन मुस्लिम्स, ड्यू राइट्स, बुनियादी हुकूक, किन के, बुनियादी हुकूक किन के, नॉन मुस्लिम के, ठीक है, नॉन मुस्लिम्स के बुनियादी हुकूक जो हैं, ड्यू राइट्स जो हैं, उनका भी क्या करता है, उनका तहफ़्फ़ुज़ करता है इस्लामी मुआशरा। ठीक है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। पार्ट 10 बल्कि नहीं पार्ट 11 हो चुका। इसके बाद हमारे पास है आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इन द लाइट ऑफ स्टेटमेंट्स ऑफ अल्लामा इकबाल एंड कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। ये टॉपिक है, तो कोशिश करेंगे इसको एक वीडियो में निपटा दिया जाए। मुश्किल होगा लेकिन कोशिश करूँगा, नहीं तो 2 वीडियोज़ में जाके, ये बड़ा टॉपिक है, ये ख़त्म होगा। इसके बाद आइडियोलॉजी एंड नेशनल कैरेक्टर है, ये टॉपिक है, ये एक वीडियो में इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज करेंगे, ये चैप्टर ख़त्म, चैप्टर नंबर 2 की तरफ चलेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।